हम लोग आज से ही स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक दो दिन वेट कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग को लगभग पॉलिनोमियल जैसा ही लगने वाला है शुरुआत में। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल का हम लोग डिफाइन पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वो पूरा डिफाइन फिर से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर बस इतना बता दिया जाएगा कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो 2 हो, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो और वो 0 को भी साथ में लेकर के चले, इक्वल्स टू को भी साथ में लेकर के चले। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे वहां पढ़ रहे थे। ठीक है, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, क्वाड्रेटिक से ये समझ में आता है कि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी आएगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंटेनिंग इक्वल एंड 0, या फिर कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके बीच में कहीं भी इक्वल्स टू आ जाए, उसी चीज को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने लग जाएंगे। जैसे कि यही एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देते हैं x² + 5x + 6, इसके बीच में कहीं भी एक बार इक्वल्स टू लगा दो। ठीक है, से x² + 5x इधर रहने दो और यहाँ इक्वल्स टू 6 लगा दो। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से चेंज होकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन जो वर्ड आया है वो इक्विटी वर्ड से आता है। ठीक है, और इक्विटी मतलब होता है इक्वल्स टू। ये कहाँ से आया है जी? इक्विटी, और जिसका मतलब होता क्या है? इक्वल्स टू होता है इसका मतलब। ठीक है, अगर यहाँ 3x और +5 = 0, ये पहले कभी सॉल्व किया होगा, x का वैल्यू सॉल्व करते थे। ठीक है, तो क्या इसको इक्वेशन बोलते थे? ठीक है, और यहाँ वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 हुआ करता था, तो इसी चीज को लीनियर बोला जाता था। डिग्री अगर 1 है तो उसको लीनियर बोलेंगे, और ये इक्वल्स टू के साथ आ रहा है तो लीनियर इक्वेशन बोलेंगे इसी चीज को, जो कि पढ़े हैं पहले भी 6-7 क्लास में। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ते थे वहां। ठीक है, इसी चीज को 9th क्लास में आप लोग x + y - 5 = 0 ये पढ़े हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े हैं। 2 वेरिएबल आ गया, हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर ही बोला जा रहा है, इक्वल्स टू है तो इक्वेशन बोला जा रहा है। ठीक है, इसीलिए अब अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, यहाँ पे आ जाते हैं। अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो समझते हैं क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक एक एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री इक्वल्स टू 2। ठीक है, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 2 भी हो और उस एक्सप्रेशन में कहीं 0 भी हो। एक ऐसा एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन containing a sign of equals to and having degree is equals to 2। इसी चीज को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे होंगे। तो इसीलिए इसका सीधा जनरल फॉर्म बुक में लिखा हो रहता है। ये सब कुछ भी बात नहीं किया जाता, सीधा जनरल फॉर्म लिखा जाता है बुक में। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE लिख रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लोग पढ़े थे? क्वाड्रेटिक मतलब होता है हाईएस्ट पावर 2, तो x के ऊपर पावर 2 लगा दिए, फिर लगाते थे प्लस, फिर x के ऊपर पावर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और इसके बाद फिर से प्लस, फिर लास्ट में कांस्टेंट पार्ट आता था, है ना? कांस्टेंट पार्ट लास्ट में डिसाइड करेंगे। x² के बदले में कोई नंबर भी तो आ सकता है, 5x², 2x², कुछ भी। तो इसीलिए यहाँ पर जब जनरल फॉर्म लिखते थे तो यहाँ a लिख दिए, फिर x के बदले में जनरल फॉर्म लिख रहे हैं तो b लिख दिया, और यहाँ पर क्या जाता था? c लिख दिया था। आ गया याद? ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी के साथ क्या लग जाए जी? इक्वल्स टू 0, तो यही हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और a और b और c क्या रहेगा? तो a b c आर एनी रियल नंबर, a b c किसी भी तरह का रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर मतलब क्या होता है?
रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर √2 भी हो सकता है, यहाँ पर -5 भी हो सकता है, यहाँ पर 5/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन a does not equals to 0, ये तो पॉलिनोमियल में हम लोग सीख गए थे कि जहां कहीं भी हाईएस्ट पावर आता है, जिस भी वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर आता है, उसका कोएफिशिएंट कभी भी 0 बराबर नहीं हो सकता। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, x के ऊपर पावर 2, तो इसके बगल वाला जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए a does not equals to 0 लिखा गया है। क्या क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग को यहीं से शुरुआत करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हम लोग पढ़ लिए, इसमें ए बी सी जो था उसके बारे में बात कर लिए। ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट, यही है ना ए बी सी, जिसमें से ए क्या है, x² का कोएफिशिएंट, और ये कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इतना चीज ध्यान में लाने के बाद फिर हम लोग इसके रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। एक तो आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे कि बहुत सारे एग्जांपल दिया रहेगा और चूज करना है तुमको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें से कौन है और कौन नहीं है। जैसे पॉलिनोमियल में चूज करते थे कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग चूज कर रहे होंगे। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला एक्सरसाइज इतना ही पढ़ना है, इसके सॉल्यूशन के बारे में तो पढ़ लेते हैं, फिर एक बार क्वेश्चन लगा लेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, सॉल्यूशन को हम लोग रूट्स भी बोल रहे होंगे इस चैप्टर में। अब सॉल्यूशन और रूट्स से क्या समझ में आता है, जैसे पॉलिनोमियल में आप लोग जीरोस समझ रहे थे, पॉलिनोमियल में जीरोस समझ में आ रहा था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हर जगह लिखा जाता था। उसी तरह से यहाँ पर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाएगा, ठीक है। एक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, लेट x² + 5x - 6 = 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें रूट्स का डिफाइन हम लोग कर रहे हैं, जैसे जीरोस का डिफाइन किए थे, एग्जैक्टली रूट्स का डिफाइन वैसे ही होगा, हल्का सा चेंज करेंगे। देखो वहां जीरोस का डिफाइन बोले थे, ये जीरोस, ये 0 बराबर जब नहीं रहता था, तो जीरोस का डिफाइन सुन लो क्या बोले थे। x जो वेरिएबल रहता है उसको ऐसे x बोले, या फिर वेरिएबल के उस वैल्यू को, वेरिएबल का वो वाला वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे। फिर से वेरिएबल का वो वैल्यू, वो नंबर वाला वैल्यू जो वेरिएबल के जगह पे पुट किया जाए, ठीक है, तो इसका वैल्यू ही 0 के बराबर हो जाए, उसी को हम लोग जीरोस बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर 2 एक 1 वैल्यू लो, x के जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 और -6, 5 एकम 5, 5 और 1 6, 6 - 6 कट के क्या हो गया, 0। मतलब कि x के जगह पर 1 अगर जो पुट किया जाए तो 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक अभी नहीं, 0 बराबर 0 यहाँ नहीं लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं बोलेंगे। इस पॉलिनोमियल का जीरोस कौन हुआ, 1। यही x के जगह पे अगर जो 2 रख दिया जाए, 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 -6, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10, -6, 10 और 4 14, 14 - 6 8, क्या 0 के बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो क्या इसको जीरोस बोलेंगे, 2 को नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसी को बस यहाँ अगर जो बराबर 0 लगा दिए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वही वैल्यू रहेगा। देखो रूट्स का डिफाइन कुछ वैसा ही रहेगा जैसा जीरोस का। वेरिएबल का वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको पुट करने पर LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू बराबर हो जाए। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, LHS और RHS बराबर हो जाए वेरिएबल के कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करने पर, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ लिखें इफ x = 1, तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, LHS उठाओ, LHS क्या है जी, x²
प्लस 5x माइनस 6 एक्स स्क्वायर मतलब x के जगह पर 1 रखे 1 का स्क्वायर प्लस 5x मतलब 5 इंटू एक्स होता है माइनस 6 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 माइनस 6 5 और 1 6 माइनस 6 क्या हो गया 0 LHS का वैल्यू कितना बना 0 क्या RHS भी 0 है यस सर RHS भी 0 है क्या LHS और RHS बराबर हो गया यस सर लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS hence x equals to 1 is a root of the given quadratic equation root of the given quadratic equation समझ में आया रूट्स किसको बोलते हैं क्या एक आध रूट और हो सकता है इसका एक आध रूट्स और हो सकता है इसका घटा करके लाना था 5 6 में से एक घटाए एक तो ले लिए एक 6 भी आ सकता है -6 देखो तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना -6 तो -30 और उधर -6 क्या आ गया फिर से 36 -36 LHS सॉल्व करने पर 0 और RHS भी क्या है 0 तो x के जगह पर हम if x बराबर -6 पुट कर दिया जाए तो LHS फिर से सॉल्व किया जा सकता है सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर फिर से LHS क्या हो जाएगा जी 0 के बराबर और RHS भी कितना था 0 के बराबर तो यहाँ पर लिख सकते हैं hence x बराबर 1 एंड लिख सकते हैं और x बराबर 6 आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है हाँ -6 ठीक है इसको सॉल्व करोगे यहाँ भी क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS अब तुम लोग को समझ में ये नहीं आ रहा होगा किसी बच्चे को कि सर x बराबर 1 आप कहाँ से ले आए x बराबर -6 कहाँ से ले आए वो धीरे धीरे समझेंगे एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम लोग जान गए थे पिछला चैप्टर में जीरोस निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं ठीक है जिनको जीरोस निकालने के लिए सिखाया गया है और वो भूल गए हैं तो एक बार फिर से रिवाइज करके आएंगे अगले दिन ठीक है ताकि जब हम लोग जीरोस निकालने के ऊपर जाएं तो कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं हो ठीक है जीरोस निकालने के लिए हर बच्चे को आना चाहिए चलो तो यहाँ से ये पता चल गया कि x बराबर 1 और x बराबर -6 रूट्स है इस दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो यहाँ से एक चीज और जान लो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ठीक है तो उसके एग्जैक्टली 2 रूट्स ही होंगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे 2 रूट्स होंगे क्यों ऐसा होता है तो x के ऊपर पावर कितना है ऐसे भी ध्यान में रखो x के ऊपर पावर कितना हाईएस्ट वाला 2 तो रूट्स कितना होगा 2 एग्जैक्टली 2 रूट्स होगा ठीक है एक यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग डिग्री n ऐसे लिख दिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिग्री क्या है n से समझ में आएगा जी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डिग्री क्या है n मतलब x के ऊपर पावर क्या रहेगा n हाईएस्ट वाला ठीक है तो इसके रूट्स के बारे में अगर जो बात करें तो लिखेंगे एग्जैक्टली n रूट्स मतलब कि अगर जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिग्री अगर जो 5 है तो रूट्स इसका एग्जैक्टली 5 होगा 5 से कम भी रूट्स नहीं होगा और 5 से ज्यादा भी रूट्स नहीं होगा का ये डिग्री 5 कैसे होगा क्या अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिए कोई भी इक्वेशन का डिग्री अगर जो n है तो एग्जैक्टली उसके n रूट्स ही होंगे और अगर जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ठीक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है जी डिग्री तो 2 ही होता है अगर जो 2 डिग्री है तो इसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे 2 रूट्स होंगे अगर कोई भी इक्वेशन है जिसका डिग्री 3 है तो उसका एग्जैक्टली कितना रूट्स होगा 3 अगर जो कोई भी इक्वेशन है जिसका अगर जो 7 पावर है हाईएस्ट पावर कितना है 7 तो उसका एग्जैक्टली कितने रूट्स होगा कितना रूट्स होगा 7 अब देखो तो कोई सी बात में कंफ्यूज किया जाएगा x के ऊपर पावर 7 बराबर 0 क्या ये एक ऐसा
इक्वेशन है जिसका हाईएस्ट पावर 7 है, ठीक है। तो क्या इसके 7 रूट्स होने चाहिए? होने चाहिए। अब निकाल के बताओ 7 रूट। ये तो x बराबर 0 होगा सर। देखिए 0 पुट किए सर, 0 आ गया। 0 के अलावा और क्या पुट कर सकते हैं x के जगह पर कि आंसर 0 बना देगा? सिर्फ 0। तो देखो इसका रूट्स क्या बनेगा? x बराबर 0 एक बार, x बराबर 0 दो बार, x बराबर 0 तीन बार, x बराबर 0 चार बार, x बराबर 0 पांच बार, x बराबर 0 छह बार, x बराबर 0 सात बार। ऐसे एक ही जैसा वैल्यू आते रहेगा। समझ रहे हो? एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के जैसे। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अगर इसको तुम सॉल्व करते हो, ठीक है, तो कितना वैल्यू तुमको मिलेगा? ये x माइनस 2 का हम होल स्क्वायर लिखेंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। क्या हाईएस्ट पावर यहाँ 2 था? अरे हाईएस्ट पावर मतलब इसका डिग्री कितना था जी? 2 था। अगर डिग्री 2 है तो क्या रूट 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखते हैं 2 रूट्स है कि नहीं। तो x कोई बच्चा क्या करेगा? सीधा x माइनस 2 बराबर 0, स्क्वायर हटा देगा सीधा, उधर 0 रहा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2। और उसको एक ही रूट्स मिलेगा। उसको कितना रूट्स मिलेगा? ऐसे में एक ही रूट्स मिलेगा। हालांकि ये चीज क्या था? गलत। x माइनस 2 का होल स्क्वायर था, तो इसको x माइनस 2 को 2 बार ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार ऐसे लिखेंगे। अब बारी बारी से जब 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 2 बराबर 0 और फिर से x माइनस 2 बराबर 0, तो x का बराबर 2 आ गया और यहाँ फिर से x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। समझ पाए हो? अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स अगर पूछा गया, यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स पूछा गया तो कितना आ रहा है आंसर? 2। लेकिन अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया तो कितना आंसर आएगा? बोलो बताएं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछा गया तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों? सेम वैल्यू 2 बार आ गया तो कितना बार काउंट करेंगे सॉल्यूशन के लिए? एक ही बार काउंट करेंगे। सॉल्यूशन जब भी बोलता है तो अलग अलग वैल्यू होना चाहिए, नहीं तो काउंट नहीं होगा। यही जीरोस में क्या होता था? जीरोस में दोनों काउंट होगा। कितने जीरोस हैं जी? 2। अगर नंबर ऑफ जीरोस पूछा तो कितने जीरोस हैं? 2। जीरोस में कब काउंट नहीं होता था? जब रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाए। रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू, जैसे कि अगर जो x बराबर माइनस अंडर रूट 5 आ जाता तो ये जीरोस में काउंट नहीं होता, लेकिन सॉल्यूशन में काउंट हो जाता और रूट्स में काउंट हो जाता। क्या समझ में आ रहा है इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि अगर इसका हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना रहता है? 2। तो नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा? एग्जैक्टली 2। 2 से कम भी नहीं, 2 से ज्यादा भी नहीं। लेकिन यही जीरोस के बारे में जब पूछा जाता था पॉलिनोमियल के टाइम पे, तो हम लोग क्या बोलते थे? एट मोस्ट 2 जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में पूछा जाता था, बोलते थे एट मोस्ट 2 जीरोस। ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, वो यहां से हम लोग समझ में आता था ग्राफ से कि अगर जो ये ऐसा u बन गया तो टकराया नहीं ना एक्स एक्सिस पे, तो एक भी जीरोस नहीं है। ठीक है, एक बार ऐसा ग्राफ बन गया, एक ही बार टकराया, या फिर ऐसे चलते चला गया। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि एक ही बार टकराया तो कितना जीरोस हो सकता है? एक भी। और अगर जो 2 बार टकरा गया तो कितना जीरोस हुआ? 2 भी। तो ये बोलेगा सर 3 बार लीजिए टकरा दिए तो 3 जीरोस हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं होगा, ये तुम्हारा क्यूबिक का पॉलिनोमियल हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो जब जीरोस और रूट्स के बीच में कंफ्यूजन हो तो एक बार ध्यान से सोच लेना। ठीक है, अब लिख लो तुम उधर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्रैकेट में लिख देते हैं, डिग्री कितना है इसका? 2 as exactly 2 roots। चलो इधर देखो, डिटरमाइन
whether the given equation are quadratic or not, मतलब कि पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है और कौन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल होना चाहिए उसको, यस ठीक है। मतलब कि वेरिएबल के ऊपर पॉलिनोमियल होने का क्या कंडीशन था, वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। वेरिएबल सारा न्यूमरेटर में अगर है तो वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के ऊपर फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए, ये दो चीज याद है। अच्छा, और रूट के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यही सब कंडीशन था। चलो ये तो साफ साफ दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट पे है। देखो ना, a के जगह पर कौन है 1 x स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b इसको बोले, मतलब b का वैल्यू -6 होगा, ठीक है। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ आ जाते हैं x प्लस 3yx पे, क्या बोलो, कोई दिक्कत नहीं। x बाई 1 3yx इज इक्वल्स टू क्या है जी, x स्क्वायर। 1 और x का एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, x इंटू x स्क्वायर प्लस 3 बराबर x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 3x इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x पर पावर 3। हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है इसमें, 3 दिख रहा है। क्या ये पॉलिनोमियल हो पाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कट गया जी। यहाँ आते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, यहाँ पे है, देखो a x स्क्वायर b x c के जगह पर कुछ भी नहीं है ना, c के जगह जैसे +1 +2 सब होना चाहिए, वो नहीं है, मतलब c का वैल्यू क्या यहाँ पे है 0 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ आते हैं x स्क्वायर तो ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 रूट x कहाँ चला गया अंडर रूट में, मतलब x के ऊपर कैसा पावर हो गया 1/2, अंडर रूट पावर हटा दें क्या होता है पावर 1/2, और पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर पावर फ्रैक्शन में आता है तो पॉलिनोमियल नहीं होता, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर इधर लेके आ जाओ, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ -4x माइनस 2x लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस 2x, यहाँ है +2 प्लस 4 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो -4, राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा। x स्क्वायर -2x -2 बराबर 0, ऐसा इक्वेशन ये बन गया। हेलो, ये पूरा सॉल्व किए तो ये ऐसा बन गया। देखो क्या हुआ, इस समझ में आया गुलशन, क्या हुआ है, हाँ उधर देख रहा था 3x स्क्वायर, यहाँ देखो +2x स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -4x का -4x, -2x को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो +2x हो जाएगा, फिर +2 +4 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो -4 हो जाएगा। अब राइट साइड वाला सारा तो लेफ्ट में चला आया, तो राइट में कुछ बचा नहीं, तो बराबर 0 लिख दिए, ठीक है। इन दोनों को घटाकर सॉल्व किए तो 1x स्क्वायर आ गया, इन दोनों को घटाकर सॉल्व किए तो -2x, इन दोनों का -2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सही है। यहाँ देखो x + 1 का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a + b का होल स्क्वायर हो गया, क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, ये लिख देंगे इसके बदले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बराबर 2 into x 2x 2 into -3 -6 x स्क्वायर प्लस 1, अच्छा प्लस 2x इधर भी है, प्लस 2x इधर भी कट जाएगा, अरे प्लस 2x इधर आता तो -2x होता कि नहीं होता, कट गया सीधा। x स्क्वायर प्लस 1 -6 इधर आएगा तो +6 बराबर 0, क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x पर पावर 2 दिख रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। उसी तरह से इन सब को भी सॉल्व कर करके पता करेंगे। x + 2 का होल क्यूब, तो पहले क्यूब करो और फिर इसका भी क्यूबिंग करो, ठीक है, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी गुना करके ये सब हो जाएगा कि नहीं होगा। चलिए यहाँ आते हैं, चेक करना है यहाँ पे कि x बराबर 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, चेक करना है कि x बराबर -2 और x बराबर 2/3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, यानी x बराबर √2 और x बराबर -2 √2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो क्या सॉल्यूशन है कि नहीं चेक करने के लिए हम लोगों को LHS और RHS को बराबर दिखाना पड़ेगा, है ना। LHS और RHS वेरिएबल के किसी वैल्यू के वजह से बराबर हो जाए LHS और RHS, तो क्या हम वैसे क्वाड्रेटिक
इक्वेशन के सॉल्यूशन को नहीं जान पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर x बराबर 1 पुट कर दिया जाए और लिख दिया जाए LHS क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तुम लोग जो पहले ही बराबर 0 यहाँ पे लगा देते हो, कहने का तुम अगर पहले ही बराबर 0 लगा दिए मतलब तुम पहले ही बता रहे हो कि हाँ ये सॉल्यूशन है इसीलिए बराबर आता है। शुरुआत में तुम लोग बराबर जीरो करते आओगे और लास्ट में जब दिखेगा बराबर 0 नहीं तो यहाँ पे बराबर 0 कैसे काट देते हैं लास्ट स्टेप पे, अब बाकी स्टेप पे बराबर 0 रह जाता है, ठीक है। वो गलत तरीका है, ध्यान रखना बराबर 0 ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। 3 इंटू एक्स के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 माइनस 1, दोनों पे माइनस है तो ऐड हो जाएगा माइनस का साइन के साथ, 2 और 1 3, ये कट के क्या आ गया 0। LHS हो गया 0 के बराबर और RHS भी क्या हो गया जी 0 के बराबर। दोनों अगर बराबर है तो क्या लिख सकते हैं x बराबर 1 इज सॉल्यूशन पूछ रहा था ना, इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ x बराबर माइनस 1/2 पुट करते हैं, LHS उठाते हैं 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, x बराबर माइनस 1/2 उठाते हैं और LHS में पुट कर देते हैं ले जाकर के 6 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1/2 और माइनस 2, 6 गुना 1/4 1/2 माइनस 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लेते हैं 4 और 2 का एलसीएम 4, 6 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 1 चौके 4, 4 दूनी 8, 6 और 2 8, 8 माइनस 8 0, 0/4 0, मतलब एलएचएस क्या हो गया जी 0 बराबर। आरएचएस क्या है पहले से 0, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है, अरे बोलो उसी तरह से x बराबर इस पर क्या पुट कर देंगे 2/3, यहाँ पर x बराबर क्या पुट करके देख लेंगे 2/3 को पुट करके देख लेंगे LHS फिर से 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, 0 का आंसर आ गया, बोल देंगे कि सॉल्यूशन है। लास्ट है बस रूट वाला, किया जाए x बराबर क्या उठाना है रूट अंडर 2, LHS लिखना है x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2x माइनस 4, यहां से रूट 2 रख दो x के जगह पे, रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 इंटू x के जगह पे क्या रखना है रूट अंडर 2 और माइनस 4, क्या रूट से स्क्वायर कट जाता है, चलिए 2 बचा, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2, ये समझ में आ रहा है हाँ, माइनस 4, 2 और 2 क्या हो गया 4, 4 माइनस 4 हो गया फिर से 0, LHS आ गया 0, RHS 0 बराबर है, RHS भी 0, सॉल्यूशन हो गया। क्या इसी के जैसा इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे, डन हो गया। x बराबर क्या लिखना है माइनस 2 अंडर रूट 2, यहाँ LHS उठाएंगे x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2x माइनस 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, देखो तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, ये ध्यान रखो 2 रूट 2 का स्क्वायर हमेशा 8, ये तो याद भी रखने वाला बात है, जब भी 9th क्लास में ये सब चीज जब पढ़ाते हैं ठीक है, तो या फिर ब्रिज कोर्स में भी बता रहा हूँ कि 2 रूट 8 को बोलते हैं, 2 रूट 2 का स्क्वायर को तुम सीधा ही 8 याद कर सकते हो, ये सब चीज डायरेक्टली याद रहना चाहिए। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पार्ट ये है 2 रूट 2 वाला, ठीक है। तो 2 रूट 2 किसको बोलते हैं हम लोग रूट 8 को, या फिर 2 रूट 2 का स्क्वायर अगर किया जाए 2 रूट 2 का क्या किया जाए स्क्वायर, इसका मतलब है कि 2 का भी स्क्वायर है और रूट 2 का भी 2 का स्क्वायर हो गया 4 रूट 2 का रूट 2
का रूट और स्क्वायर कट गया, यहाँ से बचा सिर्फ और सिर्फ 2। 4 गुना 2 क्या हो गया 8, मतलब 2√2 का स्क्वायर क्या फिर से आ गया जी 8 आ गया। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 8 प्लस 2 तो बाहर में है, इसको बाहर में रहने दो, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 और गुना 2, 2 गुना 2 क्या हो गया 4 और माइनस 4, ये दोनों कट गया। LHS क्या आ गया 8, RHS कितना है 0, क्या दोनों बराबर है इस बार LHS does not equals to RHS, तो बोलेंगे x is equals to minus 2√2 is not a solution of the given quadratic equation। लेकिन इस टाइम में क्या बोलेंगे x बराबर √2 is a solution of given quadratic equation, है ना, एगो सॉल्यूशन था और एगो नहीं था, इसमें भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे और किया जाए क्वेश्चन। छूट गया, √2 x के जगह पर यहाँ पर -2, तो ये तो -4 हो जाता है, तो नहीं कटेगा फिर, तो 8 और -8 ये क्या हो गया 0। RHS भी क्या होता है 0 के बराबर हो गया, LHS बराबर RHS दोनों हो गए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर सबसे बन गया है, इसका मतलब है ना कि पॉलिनोमियल वाला जो क्वेश्चन था, पॉलिनोमियल में भी ऐसा क्वेश्चन आता था ना जी, यस ठीक है, जिसमें लिख देता था x बराबर 2 इज जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये बराबर 0 उसमें नहीं लिखा रहता था, है ना, जब पुट करते थे तब अपने मन से बराबर 0 लगा देते थे, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। तो बस वैल्यू पुट करना है x के जगह पर 2 इस पूरे इक्वेशन में, ठीक है, तो वहां से k का वैल्यू -1/4 आ जाएगा। यहाँ पे आते हैं, ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल के जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, x बराबर 2 और x बराबर 3 रूट दिया हुआ है इस इक्वेशन का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। तो x बराबर 2 इसे पुट किया, हाँ x बराबर 2 अगर जो पुट करोगे, x बराबर 2 अगर जो पुट करोगे, ठीक है, इसमें तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 और दूनी 4 -4 प्लस 2 m बराबर 0। फिर x बराबर 3 अगर जो फिर से इसमें पुट करो, क्योंकि इसी का 0 इसी का रूट्स कौन है 3 भी है, तो 3 भी पुट करके देखो, 3 तिया 9 तिया 27, 3 दूनी 6 के, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा +2 m बराबर 0। ये देखो दो इक्वेशन बन जाएगा, दो इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा, दोनों पे जहां वेरिएबल दिख रहा है m और k, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो याद किया जाए जो ब्रिज कोर्स में पढ़ाए हैं, ऐसा ऐसा चीजों को सॉल्व करने के लिए m के बगल में यहाँ पर क्या है प्लस का साइन, और यहाँ m के बगल में क्या है प्लस का, और दोनों m के बगल में कोएफिशिएंट सेम है। अगर कोएफिशिएंट सेम है, ध्यान से, अगर कोएफिशिएंट सेम है तो हम लोग इसके साइन को देखते हैं कि क्या अलग अलग है, तो साइन तो भी सेम है सर, साइन अगर सेम है तो साइन को हम लोग कर देंगे चेंज, एक जगह चेंज किए तो सब जगह चेंज करो, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये +2m और -2m गया कट, -4 और +6 हो जाएगा +2k, 12 -27 हो जाएगा -15 और बराबर 0, -15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15, k बराबर क्या हो गया 15/2। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट बोल दो और इसको सेकंड बोल दो, तो लिखेंगे पुट k = 15/2, इन किसी में भी पुट कर दो, तो पहला में चलो पुट कर देते हैं, 12 - 4k + 2m बराबर 0, k के जगह पर पुट कर दिया जाए 4 गुना 15/2 + 2m बराबर 0, 2 दूनी 4, 12 - 30 और +2m बराबर 0, 12 - 30 क्या हो जाएगा जी, 30 में से 10 18 -18 उधर जाएगा तो +18, m बराबर 9 आ गया क्या, ठीक है। इसी के जैसा ये भी क्वेश्चन है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्या समझ में आ रहा है। यही क्वेश्चन फिर से, ये x का दो वैल्यू दिया हुआ है और इसमें दो वेरिएबल है a और b,
यहाँ पर भी दो वेरिएबल था के और एम, समझ गए। ये एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक इक्वेशन है, इसके रूट्स दिए हुए हैं, x बराबर a, x से जगह पर कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, a वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू क्या है, a, ठीक है। तो पुट कर दिया जाए फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस के बराबर 0। एक्स से यहाँ पे क्या वैल्यू दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस के बराबर ए स्क्वायर माइनस ए इंटू, इधर देखो, माइनस ए इंटू ए क्या हो जाएगा फिर से ए स्क्वायर, और माइनस ए इंटू बी क्या हो जाएगा माइनस ए बी, और प्लस के बराबर 0। प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, ठीक है। माइनस ए बी उधर गया तो क्या हो गया जी, प्लस ए बी, तो के बराबर क्या हो जाएगा, हो गया। इसी के जैसा इसको बना लेना है, घर में जाओ। नहीं बना मतलब कैलकुलेशन में स्टेप हुआ, और क्या है, चेक कर लिया जाए। x बराबर 2/3, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, a प्लस 14/3 और प्लस b बराबर 0। इसी चीज को लिखा जाएगा 4a प्लस 14 तिया 42 और प्लस 9b बराबर 0। पहला इक्वेशन तुम्हारा ऐसा है, देखो तो 4a प्लस 42 प्लस 9b। चलो दूसरा इक्वेशन पे जाते हैं, 3 तिया 9a माइनस 7 तिया 21 और प्लस b बराबर 0। यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं है, गुना कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 नमा 81a, 21 गुना 9 क्या बन जाएगा 189 और प्लस 9b बराबर 0। और ये वाला पार्ट फिर से यहाँ पर ला के रख देंगे, 4a प्लस 42 प्लस 9b बराबर 0। अब घटा देते हैं, मतलब साइन चेंज कर देते हैं, कट गया ही। दोनों प्लस माइनस में ऐड कर देंगे, 9 2 11 की बाकी काटकर 12 और 13 की बाकी 1 और 2 माइनस में 81 में से 4 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 76, 76 नहीं 77 और बराबर 0। 77 a बराबर 231, 3 बार में कट जाएगा, a का वैल्यू आ गया। बोलो क्या दिक्कत हो रहा था, अच्छा 9 मल्टीप्लाई नहीं किए थे कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना, समझ नहीं आ रहा था, ये ऐसा नहीं मिला है पहले। लीनियर इक्वेशन सबसे लास्ट वाला दिन तो यही किए हम लोग ब्रिज कोर्स में, याद है कि नहीं, भूल गए। इसमें देखो ये और ये इक्वेशन में दोनों में जो वेरिएबल रहता है उसके बगल वाला जो कोएफिशिएंट होगा उसको चेक करते हैं। a के बगल में 4 है, एक बगल में 9 है, अलग अलग है, ठीक है। इन दोनों को घटाएंगे भी तो नहीं कटेगा, है ना। हम लोग को एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे b के बगल में +9 है और यहाँ b के बगल में क्या है 1 है, यहाँ भी अलग अलग है। तो किस में ज्यादा आसानी से हम लोग पहुंच सकते हैं वैल्यू को, इसका अगर जो पहुंचना चाहेंगे तो 4 में 9 का गुना करना पड़ेगा तो 36, और फिर 9 में 4 का गुना करना पड़ेगा तब 36, तो दोनों में गुना करने का जरूरत पड़ जाएगा, छोड़ देते हैं। ये 9 भी है और यहाँ 1 भी था, सिर्फ ये वाला 9 इसमें गुना कर देते, ये भी 9 भी हो जाएगा, और एक जगह गुना नहीं होगा तो पूरा में होगा, पूरा में गुना करके सॉल्व कर दीजिए। 1 सेकंड।